जैसलमेर किले के पास होटल निर्माण जारी, विभाग खामोश। दीपक केला की होटल पर नोटिस का खेल, पहले 232 मीटर फिर वही 283 मीटर। किले की विरासत खतरे में, नियम ताक पर। पुरातत्व विभाग की चुप्पी से खड़े हो रहे सवाल। किले के साए में सीमेंट की दीवारें, सौंदर्य पर हमला। बवाल की खबर के बाद अब जागा विभाग। सूत्रों के अनुसार जल्द गिर सकती है अवैध इमारतें। जिम्मेदारों की चुप्पी जैसलमेर की धरोहर पर भारी। निर्माण चल रहा है, नोटिस बन गए तमाशा। किला पीछे, मुनाफा आगे, क्या यही है नई योजना? जैसलमेर का किला कोई आम इमारत नहीं है। यह राजस्थान की पहचान, रेगिस्तान की आत्मा और भारत की उन गिनी चुनी धरोहर में से एक है जिन्हें देखकर दुनिया सिर झुकाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसलमेर की इसी धरोहर के चारों ओर अब एक ऐसी भूमाफियाई संस्कृति पनप रही है जो न सिर्फ इस ऐतिहासिक किले की जड़ों को खोखला कर रही है, बल्कि उसकी सुंदरता, बनावट और ऐतिहासिक हैसियत को भी खुलेआम लीलती जा रही है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह सब कुछ हो रहा है उस विभाग की आंखों के सामने जो खुद को पुरातत्व विभाग कहता है। नाम के मुताबिक जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह इतिहास की रक्षा करे, वही विभाग आज इस विरासत को गिरवी रखता नजर आ रहा है। अब सवाल ये नहीं रहा कि निर्माण हो रहा है या नहीं, सवाल ये है कि निर्माण हो कैसे रहा है, और इसका जवाब साफ है, सांठगांठ, भ्रष्टाचार और खामोश सहमति। जैसलमेर के दीपक केला नामक व्यक्ति द्वारा बनाई जा रही बहुमंजिला होटल इस पूरे खेल का ताजा और ठोस उदाहरण है। नियमों की खुली धज्जियां उड़ाते हुए धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। यह होटल न सिर्फ पुरातत्व विभाग के घोषित नियमों के खिलाफ है, बल्कि उस क्षेत्र में बन रही है जहाँ किसी भी बहुमंजिला इमारत की अनुमति देना सीधे किले के वजूद से खिलवाड़ है। लेकिन मजाल है कि विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने समय रहते इसकी जांच पड़ताल की हो या निर्माण रुकवाया हो। सूत्रों से मिली जानकारी और कागजों की पड़ताल से यह साफ कर रही है कि पहले जब इस निर्माण को लेकर आवाज उठी तो विभाग ने 232 मीटर तक का नोटिस दिखाया गया, न कि उनको दिया गया। बस इतना कि डर दिखे और सेटिंग हो जाए। लेकिन जब द बवाल ने इस पूरे मामले को उजागर किया, जनहित में सवाल उठाए और तथ्य जनता के सामने रखे, तब अचानक विभाग की नींद टूटी और नोटिस की दूरी 283 मीटर तक बढ़ा दी गई। ये कौन सा मापदंड है? क्या इमारत रातों रात 51 मीटर आगे सरक गई, या फिर विभाग के कुछ मेहरबान हाथों ने कागजों में यह खेल खेला? यह कोई साधारण भूल नहीं, बल्कि सुनियोजित लापरवाही है। यह उस लालच की परत है जो सोने की इस नगरी पर चुपचाप बढ़ाई जा रही है। पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारी इस पूरे मामले में कुंभकर्ण नींद में नहीं, बल्कि जानबूझकर चुप है। उनकी खामोशी महज अनदेखी नहीं, बल्कि एक गहरी मिली भगत का हिस्सा है। जैसलमेर के किले के चारों ओर तेजी से खड़ी हो रही बहुमंजिला इमारत है इसका सबूत है। कोई एक नहीं, ऐसे निर्माण हो चुके हैं और कई अब भी जारी है। हर बार जब कोई आवाज उठती है तब विभाग नोटिस थमाकर इतिश्री कर देता है, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। यह बात अब छिपी नहीं रही। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी इस पूरे मामले में सूत्रों से हवाले से मिली जानकारी के अनुसार उन तक पहुंच चुकी है। बताया यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में मंत्री खुद गंभीर दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी जोधपुर और दिल्ली तक पहुंच चुकी है। उच्च स्तर पर रिपोर्ट पहुंची है और जल्द ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि जिन इमारतों का निर्माण पुरातत्व नियमों के खिलाफ हुआ है, उन्हें गिराने या उनके कार्य को रोकने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। जिन अधिकारियों ने आंखें मूंदी हैं, उन पर गाज गिरना लगभग तय है। द बवाल ने इस पूरे प्रकरण पर न सिर्फ साहस के साथ रिपोर्टिंग की है, बल्कि हर पहलू को जनता के सामने रखा है, चाहे वो दस्तावेज हो, ग्राउंड रिपोर्ट हो या विभागीय गतिविधियों की हकीकत। यह हमारी पहचान है, यह हमारी जिम्मेदारी है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जैसलमेर केवल एक शहर नहीं है, यह एक इतिहास है, यह पहचान है, यह गौरव है। इसे किसी लालची बिल्डर के मुनाफे की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। आज वक्त है कि पूरा समाज, स्थानीय प्रशासन समेत जागरूक नागरिक इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हो। जैसलमेर का किला हमारे पूर्वजों की मेहनत, हुनर और आत्मा का प्रतीक है। यह केवल पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि वो धरोहर है जो हमारे जड़ों से जोड़ने का काम करती है। अगर आज हम चुप रहे तो कल को यही चुप्पा हमारी पहचान की मौत बन जाएगी। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि जब इतिहास खतरे में हो तब पत्रकारिता का धर्म सिर्फ खबर देना नहीं, लड़ना होता है। और द बवाल यही कर रहा है और करता रहेगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहें।